हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप तुम लोग जो है मैथ्स जो है वो अच्छे से कम प्रिपेयर कर लिए होगे। लेकिन मैथ्स का सबसे बड़ा दुश्मन और साथ ही साथ तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कैलकुलस, ये तो मेरा ही मजे ले रहा है। ठीक है, यही सोच रहे हो कि कैलकुलस कैसे करें। कैलकुलस तो हो नहीं रहा है और इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है, 35/35, मतलब तुम्हारे पास 35 मार्क्स का वेटेज है। अब इसको करोगे कैसे? तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना अगर तुम्हें कैलकुलस में अच्छा स्कोर करना है तो। क्योंकि एक दिन में तुम्हें हम जो भी प्लान बताने वाले हैं, अगर उस प्लान को अगर तुम फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा कैलकुलस में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो तुम्हें फॉलो करना है इंजीनियर्स टेक्निक। जैसे हम लोग जो है एक दिन पहले पढ़ के और जो सेमेस्टर में होता है वह 8.5 प्लस जीपीए स्कोर कर लेते हैं। तो इस तरीके से तुम्हें हम बता दे रहे हैं किस तरीके से करना है, में कि तुम्हारे पास पूरा कैलकुलस जो का एक दिन में कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम पहले बात कर लेते हैं तो तुम्हारे पास जो कैलकुलस में टॉपिक होता है वो तुम्हारे पास टोटल 5 होता है, जिसमें कि तुम्हारे पास कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टोटल तुम्हारे पास 5 टॉपिक्स है। और अगर हम इसमें तुम्हें बता दें तो इसमें सबसे जो इजी है और जहां से तुम स्कोर कर सकते हो वो तुम्हारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 टॉपिक है ना जहां से कि तुम बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। मतलब अगर अभी जो भी बताएंगे, अगर उससे अगर तुम करोगे तो इसमें तुम्हारे पास तो मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, और रहा बात तुम्हारे पास इंटीग्रल्स का और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, जो तुम्हारे पास होता है मैक्सिमा मिनिमा वाले पार्ट होता है वो। ठीक है, तो वो भी कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो करेगा इंटीग्रल। ठीक है, जिसमें कि तुम्हारे पास इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन आता है। अब गौर से सुनना क्या हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये करने के बाद सबसे पहले हम एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे देंगे जिसमें कि तुम्हारे पास कैलकुलस जो है वो पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो देखने के बाद तुम्हारे पास क्या करना है कि तुम्हें टाइप्स ऑफ वेराइटीज पता होना चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेराइटीज अगर तुम्हें पता है, अगर तुम्हें नहीं पता है कि क्या क्या पूछता है कौन सा टॉपिक से, तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हम बता चुके हैं हर एक टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कैलकुलस वाले पार्ट में ये टोटल 5 चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम बताए हुए, उसको पहले कॉपी में नोट डाउन कर लो और उसके बेस्ड पे जितना भी तुम्हारे पास क्वेश्चंस है वो तुम्हें करना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेराइटीज पे, क्योंकि तुम्हारे पास अगर वेराइटीज पे तुम क्वेश्चन कर लिए होगे ना तो उससे ज्यादा कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का, तो इसमें तुम्हें मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होगा। ठीक है, जैसे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियल में सबसे पहला टाइप हो जाएगा तुम्हारे पास कंटिन्यूटी चेक करना। सेकेंड तुम्हारे पास टाइप हो सकता है किसी भी कांस्टेंट का फाइंड करना। थर्ड डिफरेंशियबिलिटी फाइंड करना। उसके बाद उसमें तुम्हारे पास होता है मीन वैल्यू थ्योरम, वो सब। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे क्वेश्चन करो और मिनिमम तुम्हें एक क्वेश्चन तो देख कर करना है और एक क्वेश्चन जो है खुद से सॉल्व करना है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का। ठीक है, उसी तरीके से हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से तुम 5 क्वेश्चन कर ले वो बहुत इनफ है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, और वो तुम्हारे पास इजी आता है, तो तुम्हें बस प्रैक्टिस करके करना है। ठीक है, तो ये कर लेना। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा तुम्हारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारे पास इसमें बहुत सारा फॉर्म होता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता है, होमोजीनियस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होता है, तो इसमें तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो ये तुम्हारे पास, इसमें हम तुम्हें 15 क्वेश्चन दिए सॉल्व करने के लिए, और 15 डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करना हो सकता है वो तुम्हारे पास पीवाईक्यूज का भी कुछ क्वेश्चन हो जाए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, एग्जाम्पलर क्वेश्चन हो, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, तो उसमें तुम्हारे पास मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन होता है, टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज जो होता है इसमें तुम्हारे पास होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और अगर इंटीग्रल्स में बात कर ले तो सबसे पहले अगर डिफिनिट में बात कर लेते हैं तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रॉपर्टीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा। और इनडेफिनिट में तुम्हारे पास जितना भी फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज पे तुम्हें क्वेश्चन कराया जाएगा, तो वो तुम्हें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो सारी चीज करना है। तो इंटीग्रल में तुम्हारे पास 20 क्वेश्चन एक टारगेट लेकर चलो, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में 5 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन में 15 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 10 क्वेश्चन, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से 10 क्वेश्चन करने के लिए हम बता चुके हैं वीडियो में। हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, वहां से वो वीडियो को देख लेना, बहुत कम देर में तुम्हें कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, पीवाईक्यूज जो है वो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है।
अब हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व करना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज पे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो वो तुम्हें सॉल्व करना है। साथ ही साथ हम जो है वो 5 मिनट बोर्ड सीरीज जो है वो लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें कि हम हर चैप्टर्स का डायरेक्टली श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कराते हैं हम, ठीक है। जो तुम्हारे पास 5 to 6 मिनट में वीडियो वेरी करता है, तो ये तुम देख सकते हो, ठीक है। जाकर डायरेक्ट तुम यूट्यूब पर सर्च करना 5 मिनट बोर्ड सीरीज बाय रजनीश ट्यूटोरियल, तो डायरेक्टली तुम्हारे पास वो प्लेलिस्ट फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। वो प्लेलिस्ट को ओपन करना और जितना भी तुम्हारे पास हर चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो तुम्हें करना है, ठीक है। हर चैप्टर का तुम्हें हम उसमें करा चुके हैं, जो श्योर शॉट है वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वो करना है। और कैलकुलस वाले पार्ट का भी हम क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन हम करा दिए हैं, तो वहां से जाकर वो सब करते रहो, ठीक है। और कैलकुलस में तुम्हारे पास ये जो एनसीईआरटी का, उसके बाद तुम्हारे पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का कर लो। जो भी है कैसे भी करके, अब यार तुम्हें रटना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं भी याद हो रहा है तो फिर तुम्हें रटना पड़ेगा। रट लो जैसे भी करके, क्योंकि तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, आज और कल में। तो कर लो, हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम तुम्हें वीडियोस बना देंगे, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ कमेंट्स में। और बाकी बात, तुम लोग जो है अच्छे से कैलकुलस को कंप्लीट कर लो। अगर इतना करोगे तो तुम्हारे पास डेफिनेटली, अगर तुम सपोज कर लो कि तुम्हारे पास, अगर तुम 35 मार्क्स का तुम्हारे पास कैलकुलस है, तो अगर तुम इतना भी कर लोगे ना, 10 क्वेश्चन जितना भी बताया, तो तुम्हारे पास 20+ मार्क्स तो इजिली आ जाएगा, ठीक है। तो 20+ और नॉन कैलकुलस वाले पार्ट तो तुम्हारे पास 45 है, तो उधर तुम अच्छे से प्रिपरेशन कर लियोगे। मेनली ये वीडियो तुम्हारे पास कैलकुलस के लिए था। तो एक डिसेंट स्कोर हो जाएगा तुम्हारे पास 45 उधर से, और इधर 20 65, और तुम्हारे पास जो प्रैक्टिकल्स है, ठीक है। तो 80+ मार्क्स जो होता है वो डिसेंट स्कोर होता है तुम्हारे पास मैथ्स के पेपर में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक जो है 5 मिनट सीरीज जो है वो अभी तो कंटिन्यू रहेगा, तो देखते रहो और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।